जय हिंद। तो आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय एक वीडियो चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो पहली प्रस्तावना से क्वेश्चन थी वो मैंने 14 तक बता दी थी, 15 तक, और आज हम लोग 16 से चलेंगे। 16 से लगभग 27-30 तक क्वेश्चन चलेगी जो कि आप लोग याद करेंगे। और प्रस्तावना से लगभग क्वेश्चन आती ही है। तो थोड़ा सा हम लोग हो जाते हैं। एक ऐसा राम मंदिर वाली बात कहे थे, चलना है ना, ये गाना गुनगुनाते जरूर जाना कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। चलिए जय सिया राम करते रहिए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। चलिए 16 जो क्वेश्चन है मेरा वो बता दे। तो 16 जो है मेरा क्वेश्चन, तो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सुपुर्द किया। तो प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सुपुर्द किया। तो दोस्तों ये 3 फरवरी 1948 को सुपुर्द कर दिया गया था। और बता दें कि ये जो है मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था और इसका डिटेल है अगले वीडियो में बताऊंगा, जब इसका संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरह से हुआ, क्या, ये सब डिटेल करके और आप लोगों को नोट्स भी लिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है मेरा वो कह रहा है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप में कब अंगीकार किया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह अंतिम रूप में अंगीकार कर दिया था। दोस्तों आज एक और अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग ये मंत्रिमंडल का जो कैबिनेट मिशन है वो सब पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि से प्रभावी हो गया। तो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी से प्रभावित होने लगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस तिथि को, किस अनुच्छेद को प्रवर्तित किया गया। तो किसको? तो नागरिकता, उसके बाद है निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से संबंधित। अब बता दें कि ये जो है मैंने पीछे भी बताया कि ये जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को है यह सभी पर प्रभावी होने लगा था। और लागू ना 50 में हुआ भाई, ये तो लागू जो 50 में हुआ तो यहाँ पर जो अंतिम रूप से यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन ये जो है नागरिकता 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के किस अनुच्छेद को प्रवर्तित किया गया। तो किस अनुच्छेद को? तो हम बता दें कि नागरिकता को किया गया और निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से संबंधित। अब कर दे कि अब कह रहा है कि संविधान के जो है अगला कुछ बता दे रहा है। अगला है संविधान सभा द्वारा, एक मिनट वीडियो, हाँ इसको पीछे कर देते हैं। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और चुना भी गया था। जब चुना गया तो बन ही जाते हैं, उस वक्त शपथ भी लेते हैं। अब है संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण वह 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में समय पूर्ण रूप से ये बनकर तैयार हुआ हो गया था दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है बता दें कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि खर्च की गई। तो राशि की बात कर ली जाए दोस्तों तो बहुत खर्च हुई, लेकिन एकत्रित करके इधर उधर की नहीं जोड़ा गया। लेकिन जो जोड़ा गया है वह 63,96,729 रुपए हुई। कितने हुई? 63,96,729। बहुत ही मारा मारी हुआ था संविधान सभा की जब हुई थी ना। ये अन्ना है, जॉर्ज अन्ना, ये भी बड़ा दिमाग के
अरे कचरी कर दिए थे, क्या बताएं। चलो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन चल रहा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ। यानी कि कह रहा है संविधान सभा का निर्माण कितने समय में हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। वही बात है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने, डबल क्वेश्चन आ गई ना, 63,96,729। और भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। बता दिए कि पहले बना उसके बाद लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ गया। किस देश के संविधान को सबसे लंबा तथा लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है, तब भारतीय संविधान को। उसके बाद कह रहा मूल रूप से स्वीकृत संविधान में कितने भाग, अनुसूची व अनुच्छेद थी, तो ये जो बता दे कि 22 भाग 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद थे। अब देखो अब वर्तमान में कितने हैं, तो 22 भाग 12 अनुसूचियां तथा 395, अभी 495 के लगभग में, लेकिन अभी 395 ही अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं, अगर रीच यूज के 495 कर दिया गया है, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद 22 भाग हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने जाना, अब जान लेते हैं कि मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं। उस वक्त 1945 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते हैं जिसकी करेंट अफेयर्स में कौन जो प्रधानमंत्री है, कौन गृह मंत्री है, इस तरह से। तो 1945 ईस्वी में जब प्रस्ताव का प्रगठित मंत्रिमंडल का जो है वो कौन क्या थे, इसके बारे में जानते हैं। तो मंत्री जवाहरलाल नेहरू किस विभाग के थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल मंत्री थे। अब कह रहा है कि गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। उसके बाद उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। उसके बाद कह रहा है शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो 1945 के जो कैबिनेट मिशन का जो है मंत्रिमंडल वो क्या है, तो शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद कह दे तो कार्य एवं खान एवं बंदरगाह जो मंत्री थे वो CH भाभा थे। उसके बाद खाद्य एवं कृषि तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला जो है वो है रेलवे मंत्री आसफ अली। उसके बाद श्रम संसाधन, इस तरह से बोल दें तो श्रम संसाधन मंत्री थे वो जगजीवन राम थे। उसके बाद बिहार के कौन है, सुरेंद्र राम है ना, सुलिंदर राम है करके, हाँ वही है। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग का वाला तो संविधान में तो पगला है, इतना का कहे कचरी कर दिया था मुस्लिम लीग वाला। तो देखो वित्त मंत्री जो है लियाकत अली खां थे। उसके बाद वाणिज्य विकास एवं इसमें जो मंत्री है आई चुंदरीगर थे। उसके बाद संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर और विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और लास्ट जो है स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां थे। तो दोस्तों ये सब जो हमने बात किया था कैबिनेट मिशन जो 1945 में किसने कौन से मंत्री थे उसके बारे में जाना, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके आगे की जो क्वेश्चन है 27 के बाद 30 के बाद जो अगला क्वेश्चन है प्रस्ताव से वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब यहाँ तक है दोस्तों, और इस चीज़ को आप लोग याद कर लेंगे, बिहार SSC हो, SSC हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, इन सभी में VVI क्वेश्चन है, प्रस्ताव से निश्चित क्वेश्चन देते हैं। आप लोग सेज उठाइए और मारिए, देखिएगा चेक करके कि निश्चित देता है। तो जय हिंद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।